विशेष करके ये तीसरी अध्याय में कलियुग के दोष का वर्णन है। अभी तो कलियुग के प्रथम चरण है, शुरू ही हुआ है, 5000 साल केवल बीता है। अब कलियुग का उम्र है 4,32,000 साल। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 1/4 भी नहीं, 1/10 भी नहीं। अभी से जिस प्रकार स्थिति है, और यहाँ पर कलियुग के जो आगे होने वाले दोषों का उसमें वर्णन किया गया। सुखदेव बताते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई, पढ़ने से डर लगता है, जो अवश्य होने वाला है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आगे चल कर के लोगों तो सब बैगन का पेड़ देखे आपने, ब्रिंजाल देखे पेड़? दिल्ली वाले देखे बैगन का पेड़? आप तो मार्केट से लाते होंगे, पेड़ कहाँ देखे? घर में लगे। बैगन के पेड़ को, बैगन तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा, मनुष्य के इतने हाइट हो जाएगी। बैगन तोड़ने के लिए, मतलब गुलाब के फूल को भी, फूल तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। 4 लोग पकड़ेंगे, अब सीढ़ी में चढ़ेंगे, गुलाब तोड़ेंगे, बैगन को तोड़ेंगे। ये लिखा गया। मनुष्य का साइज इतने छोटा हो जाएगा। और जलाभाव, भोजन अभाव, ये सब इतने विषम कोटि के होगा कि लोग एक दूसरे को खाएंगे। अनाज अगर कुछ उगेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी भयानक स्थिति आने वाला है। तो इस प्रकार सब लोगों का दोष कितने, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सब दोषों को वर्णन करते करते अंत में एक कहते हैं कि दोषों का सागर में कितने बताऊं, समुद्र के बताऊं कितने, पानी क्या नापूं, पानी ही पानी है। तो निधि मतलब समुद्र, बोले दोषों की समुद्र है कलियुग, उसमें गुण तो दोषों कितने गिनाऊं, दोषों को नहीं। लेकिन एक ऐसे अच्छा गुण है कि पूरे समुद्र, दोषों के समुद्र को भी मात कर देता है। वो क्या है? न कृष्ण कीर्तन, कीर्तनात् एव मतलब निश्चित रूप से कहते हैं। कृष्ण के नाम कीर्तन का इतनी प्रभाव है कि निश्चित रूप से वो इस धरती से, इस दुखालय से मुक्त हो करके भगवत धाम को चला जाएगा। ये प्रभाव है केवल कृष्ण के नाम कीर्तन का। और इसमें क्लियर लिखे हैं कि यही महामंत्र जो कलियुग का संतरण, कलो संतरण उपनिषद में बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ही केवल उच्चारण करके कलियुग का जो इतने भयानक इफेक्ट है उससे हम बच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम लोग तो भी आधा उम्र गए, मर ही जाएंगे, जब कलियुग पूरा होते जब तकलीफ होने हम थोड़ी जिएंगे। आप लोग को नहीं पता, नहीं, हमारा शरीर मरता, हम नहीं मरते। सबसे पहले ये समझना होगा, हम कभी मरते नहीं। मरता तो जो जन्म होता है, हमारा जन्म ही नहीं होता, हम मरेंगे कैसे? मरता वो जिसका जन्म होता है, और जो जन्म होता है मरता है, वही बूढ़ा होता है, वही बीमारी होता है। ना तो हमारा जन्म होता है, ना हमारा वृद्धि होता है, ना हम वृद्ध होते हैं, ना हम बीमार होते हैं, ना मरते हैं। ये पहले जानना होगा। हम लोग सब अजर अमर भगवान के ही अंश हैं, नित्य भगवत अंश। वो चित्त कण है, भगवान परम चित्त घन है, और हम उनके अंश हैं अणुमात्र में। चेतना, ये शरीर में सारे नख से सिक तक जड़ से बना हुआ है। जड़ समझते ना, जड़ चेतन। जड़ मतलब इसे चेतना नहीं होता, टेबल चेयर इसमें क्यों, लेकिन ये शरीर भी इसे जड़ है। ये चेतना अगर शरीर से निकल जाए, शरीर को भी जला दो, टुकड़ा कर दो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन चेतना है, जलाना, काटना, देखने से व्हाई यू आर लुकिंग एट मी, देख नहीं सकते, ये फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि चेतना है। ये है चेतना के प्रभाव। तो ये चेतना कहाँ पर है, कितने परिमाण में, कितने बड़ा, वो नहीं बता सकते हम, कोई नहीं जानता, कोई जानने के लिए प्रयास नहीं करते। अभी तक संसार में जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी के सिलेबस में ये बात है ही नहीं
कि भैया तुम कौन हो, थोड़ा पता तो लगा लो। नो, है ही नहीं अभी तक, तो कैसे जानेंगे? ये संसार इतनी मूर्खता में चल रहा है, अभी तक पता नहीं कि हम है कौन। हम कौन है नहीं पता, वो किस लिए, वो तो बात दूर की बात है, अभी कौन है यही नहीं पता। तो लेकिन वैदिक शास्त्र से पता चलता है। भगवान तो भगवत गीता में सबसे पहले से अर्जुन को ऐसे शिक्षा दी है, दूसरे अध्याय से, डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। तो उससे शुरू करते हैं कि हमारा ना जन्म होता है ना बुढ़ापा, कुछ नहीं होता। तो आप बोलेंगे कि कलयुग आता होता है, तुम तो रहोगे ही, तुम जाओगे कहाँ? तेरे ये शरीर बदल जाएगा और शरीर मिलेगा। अभी तो कम से कम मनुष्य शरीर में हो, कुछ कर सकते हो, पढ़ते हो, समझते हो। आप देखिए केवल मनुष्य का विशेषता क्या है, 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर है इस धरती पर, 84 लाख ऑफ स्पीसीज, 84 लाख प्रकार के शरीर है, जिसमें से जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के हैं। जल जानम लक्षण स्थावराज, पेड़ पौधे लते पीते 20 लाख प्रकार की है। कोई बोटानिकल साइंटिस्ट को नहीं बता सकता, लेकिन जो बनाने वाला उनके डायरी से रिपोर्ट आया, जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उनका रिपोर्ट है। स्थावरालंख्य विंशति पक्षिणाम 10 लक्षाणी, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले आकाशचारी पक्षी होते हैं। पशवः 30 लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु होते हैं। 30 लाख वैरायटी के शरीर है उनका। और जो 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले प्राणी होते हैं। कुर्मयो रुद्र संख्या कहा, रुद्र 11 होते हैं। तो 11 लाख प्रकार के जिनका हड्डी नहीं होते हैं, इसे से चलते ना, वो 11 लाख प्रकार के शरीर है। तो कुल मिलाकर के 80 लाख हो गया, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य का शरीर है। बोले मनुष्य का शरीर फिर 4 लाख प्रकार कैसे है? ये चेतना के हिसाब से होता है। 2 पैर 2 हाथ सबका तो होता है, लेकिन चेतना अलग अलग होता है। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य शरीर होता है। टोटल शरीर मिला करके ब्रह्मा जी ने, भगवान की जो मैप उनको मिला था, इसे 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। इन 84 लाख शरीर से केवल एक ही कोटि के शरीर, जो मनुष्य कोटि के शरीर हैं, उनके अंदर विशेष फैसिलिटी रखा गया, विशेष सुविधा दिया गया। क्या? वो अच्छे बुरा के ज्ञान कर सकते हैं। अपने लिए अच्छा क्या बुरा क्या सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए जितने हाउस प्रोग्राम मनमोहन हरि ने किए, केवल मनुष्य के अलावा और कोई आएंगे? यदि भी उनको प्रसाद देंगे, कुत्ते बिल्ली चिड़िया कोई आएंगे? बुलाने पर भी फ्री प्रसाद देंगे? नहीं आएंगे, केवल मनुष्य ही आएंगे। सत्संग का भागी और कोई नहीं हो सकता। केवल इतना नहीं, मनुष्य शरीर में जो सुविधा दिए गए भगवान ने, एक एक करके चिंता करो, विशेष सुविधा दी है। प्रभुपाद जी ने एक जगह पर लिखते हैं, कसाई घर में बकरी को काटने के लिए लिया जाता है। आजकल तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में काटते हैं पशु। तो एक साथ में 20, 25, 50 पशुओं को ले जाते हैं। जब उनका काटने का मशीन जो टाइम आता है, तो एक एक 2-2 मिनट में लाइन में आते हैं, फटाफट गला कटता है। तो जो बकरी खड़ा है अभी 4 नंबर में, अभी 1 नंबर कटा, 2, 3 के बाद 9 मिनट के बाद उनका गला कटेगा। वो देख रहा है उनके सामने उनका गला कट रहा है, उसके जाकर के हरी पत्ता या अनाज दो, खाएगा, तुरंत खाएगा। उनको कोई ध्यान नहीं कि मरूंगा, वो मर रहा है, मैं मरूंगा, कर कोई ध्यान नहीं। इतने ज्ञान पशुओं में नहीं है, पशु में किसी में नहीं होता, बंदर पशु में इसे नहीं होता। लेकिन अगर हमको लाइन में खड़ा कर दे, बोले 4था नंबर आपका है, अब गुलाब जामुन खा लो, खाएंगे? रोएंगे हम तो, हाथ फैले हो जाएंगे। लाइन में जाते हाथ फैले हो जाएंगे। ये मनुष्य है। मनुष्य में केवल इतना नहीं, आप देखिए अभी गर्मी आ रहा है, बहुत सारे बदान्य लोग होते हैं जो पानी की प्याऊ लगाते हैं, ठंडा मीठा पानी के टैप लगा देते हैं। तो प्यास तो केवल मनुष्य को नहीं, सारे पशु पक्षियों को लगता है। वो पी सकते हैं खोल करके टैप? नहीं, खोल कर रखो तो पी सकते, नहीं तो नहीं पी नहीं सकते। हाथ में टैप खोल कर पानी पी नहीं सकते। अरे पीने के बाद मैं तो हमेशा कहता हूँ, केवल मनुष्य को छोड़ करके जितने भी पशु पक्षी को हंस भी नहीं सकते, जानते हैं बात कि नहीं? दे कैंट लाफ। आनंद तो होते हैं उनको, लेकिन हंस नहीं सकते।
नॉट पॉसिबल फॉर देम। बैठे बैठे मुस्कान कर देना केवल मनुष्य की विशेषता है, दान दिखाकर, बाकी किसी प्राणी कर नहीं सकता। ये सुविधा भगवान ने मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान। देखिए संतोष भगवान, भगवान ने मनुष्य को इस प्रकार के स्पेशल विशेषता दे करके, इतने अच्छी गुण दे करके, फैसिलिटी दे करके बनाया। अगर जब इतने विशेषता, इतने अच्छी सुविधा दे करके बनाया इस शरीर को, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे एक साधारण युक्ति पर देखिए, यहाँ बड़े बड़े सब इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, काम करते हैं। एक एक फैक्ट्री में कम से कम 4 प्रकार लोग तो है ही हैं काम करने वाले। एक साइकिल चढ़ करके अपने टिफिन लेकर के चलते हैं, जिन बेचारे हाथौड़े उठा कर काम करते हैं 8 घंटे, जिनको लेबर कहते हैं हम लोग। एक कोटि के लोग होते हैं ना फैक्ट्री, लेबर कोटि के, उन बेचारों के मजदूर 10-15 हज़ार मिलता होगा महीने में। वो अपने घर से रोटी लेकर आते, खाते हैं और साइकिल चला कर आते हैं 8 घंटा मेहनत, पसीना बहाकर मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते लेबर क्लास के। वो बेचारे 10-15 हज़ार मिलता है महीने में उनको। उसके ऊपर और एक ग्रेड के काम करते हैं लोग, जिनको हम सुपरवाइजर कहते हैं। वो साइकिल से नहीं आता, मोटरसाइकिल आते हैं। सुविधा ज़्यादा देखिए, मोटरसाइकिल में आता है और टिफिन बॉक्स लेकर नहीं आता रोटी घर में, वो तो कैंटीन में खाता है। और परिश्रम नहीं करता, बोलता है आप लोग इधर जाओ उधर करो, और तनख्वाह उसका डबल है, उससे काम नहीं करता, तनख्वाह उसका डबल है उसका। ये सेकंड कोटि के। और एक थर्ड कोटि के लोग काम करते हैं, अरे वो तो मोटरसाइकिल भी नहीं आता, वो तो कार में आता है। कार में आता है और जाता है, ना बोलता है ना करता है, ना शरीर से काम करता है ना मुंह से काम करता है। वो तो ऑफिस में बैठता है, खाता कलम लेकर कुछ एंड करता रहता है, उसको मैनेजर बोलते हैं। और उनका तनख्वाह है 3 गुना उनका, कुछ नहीं करता, बैठा चेयर में, और कार में आता है, उसका तनख्वाह इन बेचारे जो सबसे मेहनत करते हैं उनका 3 गुना। और एक चौथा कोटि के आदमी होते, काम करते हैं उस फैक्ट्री में, उसको तो गाड़ी में आता है, लेकिन गाड़ी ड्राइवर चला कर लाता है। उसको बूट पहनाने वाले दूर खड़े रहते हैं, पुलिस करके पहना देते हैं। और आता है, जाकर भी कोई चेयर हिलेगा, वो नहीं हिलेगा। मूव है, बोले चेयर में बैठेगा, वो मूव नहीं करेगा भले चेयर मूव करे, उसे बैठेगा। और पूरे बड़ा ऑफिस होता है, मैनेजर का ऑफिस से 3 गुना बड़ा ऑफिस होता है, फुली एसी होता है, चुपचाप अकेला बैठा रहता है, कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, साइलेंस, पूरा डिस्टर्बेंस, कोई नहीं जाता आता नहीं, बैठा रहता है। और उसको बोलते एमडी। सारों का तनख्वाह से डबल उनका तनख्वाह होगा, और कुछ नहीं, दिन भर बैठा रहता है। लेकिन अगर एक एमडी ना हो, वो 5000 मजदूर से, प्रकल्प से सारे कुछ काम ना करे। क्यों? इतनी सुविधा उनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि दायित्व ज़्यादा है। आप देख लीजिए, उनका इतनी सुविधा, उनको कैंटीन में उनका खाना तो ला कर को खिलाने वाला आएगा, उनके लिए किचन एक सेपरेट रहता है, बाथरूम रहता है उनका ऑफिस के साथ अटैच। इतनी सुविधा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इतने बड़े दायित्व है, पूरे प्रकल्प के दायित्व लेकर बैठता है। वो अकेला बैठता है अकेला, लेकिन पूरे सोच लेता है कि 10,000 लोगों को तनख्वाह कहाँ से ला कर दूँ, उनको ये झगड़ा हुआ, ये सेल हुआ, हमने टोटल इंडस्ट्री का मेन एवरीथिंग A to Z वो दिमाग में ले करके बैठता है। इसलिए इतना सुविधा दिया गया उसको। और जो थोड़ा कम लेता है केवल इतने का, तो मैनेजर, उनको उसने सुविधा। और जो उससे दायित्व लेता है कि 500 लेबर को काम देखना, काम कराना, और सुपरवाइजर, उनको इतना सुविधा। अब बेचारा लेबर अपना ही देखता है, तो उनको इतना देता है। तो सुविधा तभी मिलता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तभी। 84 लाख प्रकार शरीर से सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हमको मिला है, तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यकीन करते हैं कि नहीं? लेकिन करते क्या, कुत्ते बिल्ली की तरह ही काम करते हैं। एक दूसरे से जैसे कोई चला गया, यहाँ तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, मैं देखता हूँ, अगर अकेले चले गए, लाठी पाठी हाथ में, तुरंत काटने के लिए दौड़ा जाए। ऐसे हम लोग हैं, क्यों है इधर आया, कैसे? डॉग मेंटालिटी को है ही नहीं विचार, केवल शरीर को देख करके, शरीर के लिए ही काम करना, शरीर के सुख देने के लिए जीवन मिट जाता है। मनुष्य शरीर इसी में खत्म हो जाता है। तो पता है, मैं बताऊँ ना,
अभी तक कोई विश्वविद्यालय की कोई सिलेबस में है ही नहीं कि आत्मा कर कोई चीज ही है ही नहीं उनके पास। केवल शरीर को सुख देकर मर जाते हैं, खत्म। सुखी तो हो ही नहीं सकता, शरीर जड़ है, कहाँ सुखी हो। जड़ चेतन की ज्ञान ही नहीं है। ये संसार के इतने घट चुका है स्थिति, बिल्कुल पशुवत। क्यों पशुवत कहते हैं? कि पशु पक्षी मनुष्य जितने प्राणी है भगवान ने जो बनाए, सबके 4 सामान्य धर्म रखे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सामान्य में तत् पशु भी नराणा। ये 4 काम, खाना, आहार करना, सोना, निद्रा जाना, आहार निद्रा, भय से बचने के लिए प्रयास करना और संतान उत्पन्न करना, ये तो सांप, चूहा, बिल्ली, चिड़िया, मक्खी से लेकर के सभी को ये सामान्य वृत्ति है। तो फिर उनको पशु क्यों कहते हैं? उनको मनुष्य क्यों नहीं कहते हैं? मनुष्य भी तो वही करता है, यही 4 काम तो वो भी तो करता है। बोलते नहीं, मनुष्य 4 काम नहीं, एक एक्स्ट्रा काम, एक एक्स्ट्रा के कारण वो मनुष्य कहलाता। क्या? न धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। इन 4 कामों से एक एक्स्ट्रा ड्यूटी, धर्म के आचरण, जो मनुष्य के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, केवल मनुष्य कर सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके अब धर्म के आचरण नहीं किए तो पशु ही है, 2 लेग्ड एनिमल। आपका पैर 2 हो सकता है लेकिन पशु है, क्योंकि पशुवत कार्य करता है। कभी कभी लोग युक्ति करते हैं, नहीं पशुवत क्यों? पशु खाता है, हम भी खाते हैं। खाने में हम 2 पेड़ के नीचे खा लेते थे, हम तो डाइनिंग टेबल में बैठकर खाते हैं, ऐसे थोड़ी। वो प्लेट नहीं खाता, हम प्लेट में अलग अलग से अलग अलग आइटम से खाते हैं हमारा खाना। वो सोता है, हम बेडरूम में अलाउट लगा करके सोते हैं, एसी चला करके, ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, रोड के ऊपर सो जाते हैं। हमारा खान पान रहन सब बिल्कुल बड़े ढंग का है नहीं। तो बोलते हैं हाँ ये है, तो इसलिए अब ये बेढंगा पशु और ढंग का पशु है। ये थोड़ा ये दे आर अनसिविलाइज्ड एनिमल, यू आर अ सिविलाइज्ड एनिमल, पर है एनिमल। क्योंकि जब कर्ता वही है तो दूसरा जो आपका मनुष्यता का जो कर्तव्य वो नहीं करता, तब फिर माना नहीं जाएगा मनुष्य करके। तो मनुष्यता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कहते हैं कि धर्माचरण। तो धर्म क्या है? आजकल समाज में बड़े बड़े धर्म को लेकर के ध्वजा उड़ाते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन पता ही नहीं धर्म है क्या। धर्म एक शब्द है जो 2 लेटर से बना है, जो धारण करके रखता है उसको कहते हैं धर्म। धारण करना समझते हैं ना? अगर हमको कोई पृथ्वी ना हो, हम बैठ सकते हैं इधर नीचे? बेच नहीं, ये धारण किया हम लोग। पृथ्वी ने जो फ्लोर है, हम धारण किया है। भी अपस्टेयर भी ये छात है, तब लोग बैठ पाए, धारण किया है। तो इससे एक धारायिका शक्ति है जो आपको पकड़ रखा है, नहीं तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। यू कांट एग्जिस्ट, आपका स्थिति लोप हो जाएगा जिसके बिना, उसको कहते हैं धर्म, जो आपको पकड़ रखा है। अब उसके ऊपर कई विद्वानों ने चर्चा की, क्या चीज है जो सबको पकड़ के रखा है, क्या चीज है। लेकिन भगवान जो किए हैं तो किए हैं, एक चीज ऐसे किए हैं जिसमें प्रत्येक प्राणी, मनुष्य, समाज और देश, जाति इसी में टिका हुआ है। अगर वो ना हो, खटाखट गिर जाए, कोई टिक नहीं सकते। एक ऐसी चीज है, इसी कहते हैं धर्म, जो पकड़ के रखा है सबको। उसी के बदले दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर स्टैंडिंग, नहीं तो खड़े नहीं हो सकते। अगर उसको हटा दे, फट 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 गिर जाएंगे, सब खत्म हो जाए। वो चीज है। अब उसको अलग भाषा में समझाते हैं, वो चीज है क्या, प्राय लोग नहीं समझ पाते। आप अगर, मैं इसको उल्टा से समझा कर जाता हूँ, डायरेक्ट कहने से समझ में नहीं आएगा। हम लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं बात कहने से एक ग्रुप होते हैं, शंका उठाते हैं, नहीं ये हो सकता है, आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे है कि नहीं? जो भी कहोगे कुछ ना कुछ अपोजिशन खड़े करें,
डाउट करेंगे, शंका करेंगे, है कि नहीं? और धर्म धर्म हो नहीं सकता है, मनुष्य होने से और कुछ हो सकता है, कितना करेंगे। आप बोलेंगे कि हम लोग चेतन प्राणी से बने, भगवान से नहीं, भगवान से बना है, ऐसे ही मिलकर बना है। क्या करें, मानते नहीं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वो भी नहीं मानते। एक मर जाने के बाद दूसरे जन्म, वो भी नहीं मानते, शंका डाउट करते हैं। तो इसलिए क्या समझाए, इतनी डाउट भरे। लेकिन एक चीज है जो दुनिया में छोटे से बड़े जितने वादी प्रतिवादी निर्विवाद उसे स्वीकार करते हैं, जानते हैं क्या है? एक पॉइंट है, उसको कोई जिनका जीव है वो मना नहीं कर सकता ना, ये तो है। वो एक ही पॉइंट है, हम सब दुखी है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बोला यस, वो तो मानना पड़ेगा भैया, चाहे हम किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में, किसी जात, किसी स्थान, किसी काल, कहीं भी हो भाई, प्रॉब्लम तो है। इसमें फिर किसी का कोई शंका नहीं, द्विविधा नहीं, कुछ नहीं। प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम है इसी को सभी मानते हैं और सभी प्रॉब्लम को शट आउट करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा? वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कितने बुद्धिजीवी मथा फाड़ फाड़ कर रखे, सटी ने वही खुद मर जाते, हो नहीं पाता। लेकिन जो मैन्युफैक्चर इसमें बताया, जिन्होंने दुनिया को बनाया, हम लोग को बनाया, सृष्टिकर्ता विधाता, वो जानता है कि मैं किस लिए बनाया। क्योंकि हर एक चीज का मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका यूटिलिटी डिसाइड होता है, समझ रहे हैं ना? व्यवहार किस चीज के लिए उपयोग होगा, उपयोगिता का डिसीजन मैन्युफैक्चरिंग होने का कई समय पहले से डिसाइड होता है। ये निश्चित सभी आप ध्यान लीजिए। कोई भी चीज, जैसे कोई आप घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप फील करेंगे मुझे यार एक रहने के लिए मकान चाहिए, तो कहाँ चाहिए, कितने बजट में चाहिए, कितने रूम चाहिए, क्या करेंगे, ये कितने प्लान करेंगे, फिर प्लान पास करेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट करेंगे, फाइनली वो कंट्रैक्टर पास जाता है, वो ईंट सीमेंट लाकर बनाता है। उसका 5 साल 10 साल पहले तो बन चुका है, कितना रूम, कितना बजट, सब कुछ बनता है। तो इसलिए क्या यूज, एनीथिंग, ये चश्मा हो, किताब हो, ये हो, एनीथिंग मैन्युफैक्चर होने से बहुत पहले उसका किस लिए मैन्युफैक्चर, क्या यूटिलिटी है उसका, क्या उसका यूज है, वो डिसीजन होता है, डिसाइड होता है, फिर इसी के हिसाब से फिर बनता है। क्लियर? तो जितने प्रोडक्ट हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर हो गए, यहाँ बैठे हैं, उनका भी यूटिलिटी तो डिसाइड हो गया होगा कि नहीं? पहले किसी को पता है भाई? भाई तो डिसीजन तो हुआ है, तभी तो प्रोडक्ट हुआ, हमको पता नहीं, हमारा यूज ही हमको पता नहीं, वी आर ऑल यूजलेस। यूजफुल अभी हुई नहीं कि यूज पता ही नहीं क्या यूज, किस यूज के लिए हमारा मैन्युफैक्चर, वी डोंट नो दैट। तो इसी बात को समझाते हैं कि प्रत्येक चीज का जैसे एक यूज होता है, मैं कल बताता यूजर गाइड बता रहा था, तो यूजर गाइड से ये पता चलता है क्या किस प्रकार यूज करना है, कौन सा पुर्जा को, कौन सा स्विच को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इस यूजर गाइड, तभी वो शास्त्र से पता चलता है। तो मैं जो कहता था कि क्या एक चीज है जो केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र में सबको एग्जिस्ट करा रहा है, और अगर वो ना हो, मनुष्य का किसी भी प्राणी टिक नहीं सकता। जिनका अंदर चेतना है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो है सादा भाषा में कहते हैं कि सर्विस एटीट्यूड, सेवा करने की भावना, और सही शास्त्रिक भाषा में कहा गया कि प्रेम। सभी प्रेम करना चाहते हैं। प्रेम करने का आदत जब हटा दिया जाए, घट जाए, मर जाए, जी नहीं सकते। कोई भी समाज, कोई भी यूनिटी, कोई जाति, कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कुछ भी हो जाए, कुत्ते बिल्ली तक भी हो जाए, एवरीबॉडी वांट टू लव समबडी। वो जब लव को, जो प्रेम को हटा दे, जीवन ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाए, हताश हो जाए। हम लोग जानते नहीं प्रेम के बारे में, कोई आइडिया नहीं हम लोग का उसके बारे में। हम इतना जानते हैं कि ये परिवार है, ये 5 परिवार देखते हैं, माता जी हैं, मनोहर प्रभु के मम्मी, और वो 2 बालक है, एक बालक तो ब्रह्मचारी हो गए, 2 परिवार ले करके कितने मिलजुल करके इतने सारे अरेंजमेंट के 3 दिन से सोचते हैं, इसे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, सब यूनाइटेड है।
करके इधर करेंगे, इसे सजाएंगे, इसे बनाएंगे, इसे खाएंगे। तो आपस में जो मिलजुल है, क्यों इसलिए परिश्रम करते हैं? इतने मेहनत करके वो भी कमाते हैं, वो भी मेहनत कर कुकिंग करते हैं, वो भी करते हैं, किस लिए? केवल इतना ही सुख है, वो खुश हो जाएंगे उनको देखने के लिए, इतना ही। ये जो भलवासा, इसे बोलते हैं प्यार या कहो मोहब्बत, कुछ भी कहो, इसी के लिए इस दुनिया में जितने समाज है, जितने राज्य है, जस्ट टू गेट इतना ही प्लीजर जीवन पर्यंत काम करते हैं। अगर वो ना हो ना, हताश हो जाते, किस लिए करें? पर वाट है तो नहीं। इसीलिए किसी का, अगर किसी को नियर एंड डियर का देहांत हो जाते, रो पड़ते, और क्या है बस जाने दो, और क्या है को करना, किस लिए करूं? क्योंकि उसी के लिए जो थोड़ा सा, इसी के लिए तो कर रहा था सर, इसी के लिए कर रहा था, वही नहीं रहे तो क्या करूं, किस लिए करें? तो उसी को ढूंढ ढूंढ करके देखा गया कि एक ही चीज है जिसको कहते हैं प्रेम, वो ही है एकमात्र धर्म। वो सबको पकड़ कर रखा है, धारण कर रखा। थोड़ा सा प्रेम हम पत्नी से, परिवार से, संबंधियों से, इधर से, उसी प्रेम के बल से यूनिटी, संसार, परिवार सब चल रहा है। रो हट जाए, भाड़ में जाए, कोई नहीं पूछे, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे पशु को देखो, पक्षी की देखो, सरीसृप को देखो, मनुष्य को देखो, सभी के अंदर ये हिडन, यही एक ही चीज है जो सबको पकड़ कर रखा है। इसीलिए शरीर धारण करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, इसी के लिए करते हैं। हम सादा भाषा में कहते हैं, हम खाते हैं सुखी होने के लिए, पीते हैं सुखी होने के लिए, सोते हैं सुखी होने के लिए, शादी करते हैं सुखी होने के लिए, जो भी कुछ करते हैं, झगड़ा भी करते हैं सुखी होने के लिए। लेकिन व्हाट इज दैट सुख? सुख और कुछ नहीं है, ये सुख दूसरे के प्रेम से ही प्राप्त होता है। तो प्रेम ही एकमात्र धर्म है। चाहे ब्रह्मांड के ऊपर से नीचे तक देखो, वही एक ही चीज है दैट हेल्प्स एवरीबॉडी टू एग्जिस्ट। उसके बिना कोई टिक नहीं सकते। उस प्रेम को जानना, समझना और इसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास हो। हमारे पास है ही नहीं है आजकल। इस भौतिक जगत में प्रेम नाम का कोई वस्तु ही नहीं रहा। प्रेम जिसको कहते हैं वो प्रेम नहीं, सच में काम है। काम को ही प्रेम शब्द से जाना जाता है। असलियत प्रेम डुप्लीकेट होकर काम में आता है। प्रभुपाद जी ने लिखते हैं एक जगह में, असली गाय का दूध था, प्योर देसी गाय का दूध, लेकिन कुछ तमगुण के एडिशन के कारण दही बन गया। अब हम दही करके मानते हैं उसको। दही दूध में अंतर है कि नहीं, लेकिन मैटर एक ही है। दही कोई तेल से, पानी से और कोई लिक्विड से बनेगा क्या? नहीं, दूध से ही बनेगा, लेकिन बन गया तो दही हो गया। ये दोष के कारण एक बकेट अच्छा दूध हो, थोड़ा सा कपट खटाई डाल दो, खत्म। ये कपटता के कारण हमारा धर्म कपट धर्म हो चुका है। दूध दही बन चुका है। अब जो प्रेम था वो कपटता करके काम बन चुका है, लाभ लस्ट हो चुका है। और सारे जगत इस लस्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान को भगवद गीता में, प्रभु ये बताइए, हम कोई बुरा नहीं बनना चाहते, सब अच्छे बनना चाहते हैं। अतः केन प्रयुक्तो यं पाप चरति पुरुष। कोई पुरुष पाप क्यों करता है? हम कोई करना नहीं चाहते, हम सब अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छे आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन हमसे न चाहते कोई कराया देता है। क्या करें? मैं नहीं चाहती थी, नहीं चाहता था, लेकिन करो क्या, कोई तो हमसे करा ही दिया। कौन जब कर डालते हैं गड़बड़ी तो क्या, मैं थोड़ी ना चाहता था, ठाकुर जी की इच्छा ऐसा ही था। उनके इच्छा के बिना तो पेड़ के पत्ता ही नहीं हिलता, तो मैं क्या करूं? मैं गलती, उनके दोष सारे उन्हीं को देते हैं, क्योंकि वो बेचारे कुछ बोलते नहीं। सारे दोष को उनको ठोक देते हैं। घर बनाएंगे, मेहनत करके पूरी पूंजी लगा कर करेंगे, अगर बाई चांस कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गया, कुछ गड़बड़, इतने मेहनत किया, ठाकुर जी नहीं चाहते, दोष उनका है। और जब अच्छा घर, क्रेडिट उनका है, लॉस होने से उनको देंगे। तो अर्जुन ने देखा कि ठाकुर जी सामने हैं, तो उनको पूछ लूं, क्या सच में ठाकुर जी सबको ऐसे जबरदस्ती कराते हैं गड़बड़ी? बोले, हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, सारे दुनिया के लोग दोष आपको देते हैं,
जब गलती करते हैं सब क्या आप ही करते हैं, भगवान हंस बोले तू भी नहीं, मैं सब बोलते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या है, क्या ऐसी चीज है जो हमको जबरदस्ती गलत काम में लगाता है। भगवान हंस करके बोले पूरे संसार के प्राणियों के एक ही शत्रु है जो गलत करवाता है उनसे, वो क्या है, मिस्टर लास्ट, काम एव विधि एन इह वैरिण, यही केवल शत्रु है और कोई नहीं दुनिया में। हम बोलते हैं ये शत्रु, कोई शत्रु नहीं, शत्रु तो केवल अपना काम, वही हमारे महाशत्रु। और पूरे शास्त्र में ही जिताया गया, भगवान ने बोलते जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, दुर्जय शत्रु है, कोई नहीं जीता। बड़े बड़े जो हुए हैं वर्ल्ड जीतने वाले, वो मारे गए इसी का, उनके सामने टिक नहीं पाते, कोई टिक नहीं पाते। चाहे हिरण्यकशिप हो, रावण हो, कंस हो, और भी ये छोटे मोटे दुनिया के मनुष्य को तो गिनते कौन है। जो प्रकृति को दबा कर रखने वाले बड़े बड़े महाराक्षस, वो भी काम के सामने मिट गए, गल गए। यही है महाशत्रु। उसको जीतने के लिए, और भगवान ने जीतने के उपाय भी बताए, हाउ टू विन ओवर लास्ट, पूरे प्रोसेस भी बताए। बोले जब तक उनको कोई जीतता है तो सुखी हो कैसे सकता है। शत्रु के घेरे में रहकर कोई सुखी हो सकता, हमेशा विपद में रहेगा शत्रु, बिल्कुल बाद में। अर्जुन सुन करके गुस्से में आ गया, बोला प्रभु मुझे जस्ट शेयर मी द लोकेशन, इमीडिएटली आई टेक केयर ऑफ, जस्ट शेयर मी लोकेशन। वो गन है मेरे पास, गांडीवधारी था। बोले कृष्ण जस्ट शेयर मी द लोकेशन, आई विल इमीडिएटली टेक केयर ऑफ इट। भगवान बोले अच्छा, नाम बाण चढ़ाया, बोला बताओ तो कहाँ, अभी देखता हूँ। भगवान बोले मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, देख लो, चलाओ बाण। भगवान लोकेशन शेयर के बोले उसके 3 फ्लैट है, एक जाके नहीं 3 फ्लैट लेकर बैठा है। बोले कहाँ पे, बोले बाण सजा मैं बताता हूँ, एक है तेरे मन में, दूसरा है तेरे बुद्धि में, तीसरा है तेरे इंद्रिय में, मार बाण। कैसे मारूं? अर्जुन गन डाउन कर बैठ गया। सब बोले किसी का, मैं तो तू बाहर को बाण चलाता हूँ, अंदर ही है सारे। बोले वो फ्लैट लेकर अंदर बैठा है, तू पकड़ नहीं सकता। इतना छोटी मोटी शत्रु नहीं है कि अब कोई बाहर से कोई अटैक कर लोगे ना, इतने पंच दुरासदम शत्रु, इतने दुर्जय शत्रु है आपके अंदर, जहां कभी सोच भी नहीं सकता, वहां लेकर फ्लैट बैठा है, आपके मन में बैठा है, बिल्कुल 3 BHK फ्लैट लेकर। हाँ, इंद्रिय में बैठा है और बुद्धि में बैठा है। लो 3 फ्लैट में बैठा है आराम से, और आपको देख ही नहीं पाता, कोई जानते नहीं। आर्टिस्ट क्या करोगे, लड़ोगे क्या उनसे, मर रहा है अपने इफेक्ट, वो वही बैठ कर नचाता है आपको। बोला मैं क्या करूं, बोले वो इधर उधर करोगे तो पागल ही हो जाओगे, क्योंकि मन के ऊपर उनके कंट्रोल है, बुद्धि के ऊपर उनका है, इंद्रिय के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो फिर जो सरेंडर किया भगवान बताया प्रोसेस, हाउ टू अचीव, कैसे कैसे प्रोसेस में कर सकते हो वो बताए। लेकिन हम यहाँ दूसरी पर बात है, क्योंकि इतने ना हमारे पास कलियुग के लोगों के पास ज्ञान है ना समझ है, लेकिन इतना तो समझ लेना चाहिए कि हम किस लिए हैं, ये भी नहीं पता कर पाते। और जिस लिए हैं अगर पता चला कि हम इसी के लिए हैं, उस प्रेम प्राप्ति के लिए हैं, जिससे हम टिक पाएंगे, सुखी हो पाएंगे और नित्य। क्योंकि देखिए जितने भी प्राणी है, कोई मरना चाहता है? अगर उनको सुविधा दे ना 2 करोड़ साल जिए तब भी वो रहेंगे। क्यों? जीने का इच्छा, जीने की इच्छा सबका क्यों है? क्योंकि हमारे जो अंशी है ना, हम जिनका अंश है, वो सत्य है, वो इटरनल है, वो सत्य है, हमेशा रहने वाले हैं। तो हम उनका टुकड़ा, हम कैसे मिट जाना चाहेंगे? हमेशा रहना चाहते हैं। केवल जिजीविषा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा हमारा हौसला है, चाहे बुरे जानने की हो चाहे अच्छे जानने को। क्या बता क्या हुआ, कान खोल करके। कभी कभी तो खाना पीना भूल जाते हैं सुनने के लिए, इतने सुनने की इच्छा क्यों, जिज्ञासा? क्योंकि वो छिद घन है, हम जिनके अंश है ना, हमारे अंशी परम ज्ञानवान है, तो इसलिए हम ज्ञानवान, उन्हीं का टुकड़ा है। स्वाभाविक हमारे अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होता है। केवल हम जीने की इच्छा नहीं करते हैं, जानने की इच्छा नहीं, हम सुखी होना चाहते हैं। क्यों सुखी होना चाहते हैं? क्योंकि वो आनंदमय घन है, पूर्ण चिद घन है, आनंद घन है। तो हम उन्हीं का टुकड़ा है, हम भी आनंद पाना चाहते हैं।
इसीलिए हमका आनंद पाने का इच्छा होता है। वो आनंद पाने के उपाय भोग करके तो हम भी भोग करना चाहते हैं। ये सब उन्हीं के कारण होता है। अगर उन्हीं को पहचाने नहीं और हम अलग से कुछ करना चाहें तो नहीं हो सकता। जैसे कोई अभी जल्दी से आ गए और तिलक नहीं लगाए वो करके आ गए, वो नीचे वाला भूल गए, अरे तो भूल गया तिलक, आईना में देख करके आईना में लगाता है, लगेगा क्या? नहीं, वो छाया है। काया में लगाने से फिर छाया में भी दिखेगा। तो वास्तविक काया है प्रभु, हम सब छाया है। तो अगर उनको सुख देंगे तो छाया भी सुखी हो जाएगा। उसी को हम नहीं समझते हैं। कृष्ण भूली सही जी भगवान छा करे, अतएव माया तारे जा पटे। कृष्ण को भूल करके हम जितने भी व्यवस्था करते हैं भोगी होने के लिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये छाया है। छाया में कैसे होगा? काया में कुछ इमीडिएट इफेक्ट छाया में आएगा। काया अगर खड़ा रहा छाया खड़ा होगा, काया बैठेगा तो छाया बैठेगा, काया ऐसा करेगा तो छाया। तो काया में ना करके छाया में करने से कैसे होगा? हम लोग का सारे ट्रायल रिफ्लेक्शन के लिए होता है, असली मैटर के लिए नहीं होता। तो अभी बोलते हैं कि फिर क्या किया जा सकता है? इतने समय खराब चल रहा है, ज्ञान नहीं, कैसे कल्याण होगा? उस स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रेम प्राप्ति करने का अनेक अनेक युग में अनेक अनेक साधन से अनेक प्रकार से किया गया, लेकिन कली युग में भगवान हमारे दुर्गति दुर्दशा और दुरास्थिति को देख करके फुल डिस्काउंट दिया है। जैसे कभी कोई स्कूल कॉलेज में जो गरीब लड़का होता है उनका क्या सर्टिफिकेट देखते हो? इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देख करके फिर उनको डिस्काउंट देते, बोले तो 50% डिस्काउंट, नहीं तो कभी कोई 60% छूट दे देते, बोले सारे सरकार की तरफ से होगा, छूट देते। वो गरीब है, कोई इनकम नहीं है। तो हम लोग का इनकम सर्टिफिकेट ठाकुर जी ने देखे, बोले कुछ भी तो नहीं उनके पास क्या दे उनको डिस्काउंट? क्यों? सोचो, शर्म है। भगवान बोले फुल डिस्काउंट, जा, कुछ नहीं दे, फुल डिस्काउंट। तू तपस्या नहीं कर पाएगा, यज्ञ नहीं कर पाएगा, आराधना नहीं कर पाएगा, गुड फॉर नथिंग, लेकिन हे तो मेरे क्या करोगे? तो बोले चलो केवल मेरे नाम ही उच्चारण करो। और वो नाम उच्चारण करने के लिए कोई नियम, कोई काल, कोई रूल रेगुलेशन ना, वो भी उठा दे, बोले कुछ नहीं। जहां मर्जी खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, नहाते हुए, बिना नहाए, कैसे चलते फिरते, आगे नाचते कूदते, नाम उच्चारण करो, किसी भी प्रकार से फायदा फायदा होगा। और उसी से धीरे 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 प्रेम तक चले जाओगे। अगर अपराध किए बिना कोई नाम रहता है तो अवश्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। और प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद जीव निहाल हो जाता है। इस दुनिया के कोई वस्तु को, दुनिया के कोई चीज को देखेगा नहीं आंख उठा करके। जैसे कोई छोटे बच्चे चॉकलेट खाने के लिए पापा चॉकलेट लॉलीपॉप पर मरता रहता, लेकिन जब बड़ा हो गया बेंगल स्वीट संदेश जब मिला, लॉलीपॉप नहीं, वो चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो वो चीज़ का आनंद हमको एक बार मिल जाए, दुनिया के किसी प्रकार के मटेरियल प्लीजर, जड़ आनंद, उसको उल्टी करेगा देख कर, हट, इतने आनंदमय चीज, इतने सुंदर चीज। जम लब्ध्वा च परंग लाभं मन्यते न अधिकं ततः। भगवान इसको कहते हैं, जिनको लाभ करने के बाद में उसको परे कुछ और अधिक हो सकता, सोचा नहीं जा सकता। न मन्यते परंग ततः, उसके मान नहीं सकता कि उससे परे कुछ हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको प्राप्त करने के बाद भयानक से भयानक विपत्ति, इसे तकलीफ में अटल रहता हूँ, कुछ परवाह ले सक रहता हूँ। ये ऐसी स्थिति है। गुरुणापि न विचालयत जस्मिन् स्थितेन। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने के बाद न लभ्यते, उसके ऊपर में और कोई अच्छा आशा नहीं करोगे कि किसी प्रकार विपत्ति, कोई तकलीफ आपको विचलित नहीं कर सकता। ये स्थिति है इसे, ये स्थिति। और इस स्थिति से ही असली भगवान की प्रेममय सेवा शुरू होता है। डिवोशनल सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तब जाकर पराभक्ति शुरू होता है। अब इसे नहीं, हम लोग तो अभी ट्रायल ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये स्थिति भक्ति शुरू होने का है। भक्ति शुरू कहाँ? लेकिन यही भक्ति ही एकमात्र इस स्थिति को हमको ले जाएगा, और कोई उपाय नहीं।
भक्ति की शुरुआत कहाँ से होता है ना, तद नाम ग्रहणादि भी। भगवान ने कृपा करे इतना ही दिए, बोले लो इतने से काम बन जाए। और दिए नहीं, आ करके खुद करके सिखाए। नाम संकीर्तनिक पितरो करुणायताख्यो। करुणा अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, भगवान स्वयं कृपा करके कलियुग के लोगों ऊपर आ करके इस संकीर्तन को गोलोक केरा प्रेम धना, ये यहाँ का नहीं है। हम सब इम्पोर्टेड आइटम पसंद करते हैं, ये तो सुपर इम्पोर्टेड है। ये अमेरिका चाइना की से मिल नहीं सकता, तो पूरा गोलोक वृंदावन से है, यहाँ से लेकर आए। संकीर्तन के पितर, संकीर्तन का पिता है वो, नाम के पिता वही हैं, उन्होंने दिए हैं। और देख करके उसमें सारे नियम को हटा करके बोलते हैं कि केवल उसको करो। इतने सुविधा दे रखे हैं, इतने फैसिलिटी दे रखे हैं कि हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे अजामिल के प्रसंग। 80 साल जम करके पाप किया था, एक नाम वो भी भगवान का नहीं जानता था, अपने बेटे का नाम जानता था। नारायण आओ करके अपने बेटा को बुलाया, बच गया। बोले हम तो कितनी बार नाम लेते हैं, गड़बड़ अंतर है ये, क्योंकि ये नाम शुद्ध नाम का आभास था, हमारे पास सारे अशुद्ध नाम लेते। नाम अशुद्ध कैसे हो जाता है? नाम तो परम अशुद्ध है, भगवान के नाम है, यस, लेकिन हम अपना कामना वासना जोड़ देने से अशुद्ध हो जाता है। निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन, अपराध से बच करके नाम लो तो प्रेम धन प्राप्त हो जाए, लेकिन अपराध से बचे कैसे? अब अपराध के 10 अपराध है, 10 विध अपराध। तो इसके ऊपर में बहुत जानकर ये सब करना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर कोई अपराध युक्त भी नाम लेते हैं, अपराध मुक्त एक अवस्था है, अपराध युक्त भी अवस्था है, एक मिक्स अवस्था है, आभास अवस्था है, किसी भी अवस्था में नाम लेने से फायदा ही फायदा है, लॉस तो इसमें है ही नहीं, लॉस का है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया इस कलियुग में जो हमारे पास और कोई, देयर इज नो स्कोप, नो होप, नो ऑप्शन, व्हाट टू डू, कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली ऑप्शन। ये उपनिषद में कहा गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम। आप लोग जो भाषा ज्ञान है वो जानते हैं, एव शब्द, ही शब्द और केवल शब्द, ये पर्यायवाची है, तीनों के एक ही अर्थ है। एव का अर्थ सडनली, ही का अर्थ सडनली, केवल का अर्थ भी ओनली सडनली। 3 बार बोला हरेर नाम एव, हरेर नाम एव, हरेर नाम एव केवलम, ही लगाकर केवल 3 बार जोर देकर कहते हैं कि और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है उनके अलावा। वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, कुछ भी नहीं इसके अलावा। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई अन्य गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात जो महाप्रभु बड़े बड़े वेदांती काशी में जो थे प्रकाशन से, उनके सामने बोले, मुंह लाल पड़ गया, कुछ बोल ही नहीं पाए। क्योंकि अगर वो सिद्धांति के वेदांती, वेद पढ़ रहे वेदांती है, लेकिन दान तो था सबका, लेकिन बोले हम वेदांती, बोले वेद में लिखा है ना, बोले क्या लिखा है, अर्थ करो। अर्थ करने से फंसेंगे, जब यही करना है तो फिर उसको क्यों नहीं कर रहा है आपने, फंसेंगे। अगर नहीं बोल पाएंगे, बोले वेदांत को श्लोक मालूम नहीं, हम दोनों तरह से फंस गए थे। तो इस प्रकार सारे शास्त्रों के सारे उपदेशों के निचोड़ ला करके ही देते हैं कि हम चाहे सक्षम हो, चाहे अक्षम हो, चाहे कैसे भी हो, ये ऐसी एक सुविधा हम लोग के लिए भगवान दिए हैं। आप बोलेंगे हर एक काम करने के लिए थोड़ा मेहनत तो चाहिए, नाम लेने के लिए कोई फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पसीना उतर जाएगा नाम करने से, ऐसा होता है? मेहनत नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट जरूरत होता है काम के लिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। ये तो एक ऐसा धन है, भक्त मीरा जी ने गाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोला ये अभी तक जितने रत्न में सुनी हूँ, जानी हूँ, ये कोई रत्न इस रत्न के साथ समान नहीं हो सकता। ये नाम रत्न, ये नाम रत्न ऐसा एक रत्न है, उसको रखने के लिए कोई तिजोरी, बक्सा, अकाउंट, कोई आजकल बैंक में क्या होता है
लक्कर खोलना नहीं पड़ता, रखने के लिए सुविधा नहीं चाहिए। सूखेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, पुराना नहीं होगा, बोले कुछ लोग ले जाएंगे, ले नहीं सकते, लेंगे तो उनके कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे एक रत्न है, ऐसा धन है, उसको कोई चोरी करे, चोर ही फंसेगा, साधु हो जाएगा। और ऐसा धन है जिसको बोले बांटो, जितने बांटोगे इतने बढ़ेगा। बाकी कोई धन उनके समान नहीं है, कोई रत्न। ये धन ऐसा है कभी घट नहीं सकता, जितने बांटोगे इतने बढ़ सकता है। चोरी करने पर भी चोर ही सुधर जाएगा, वो माली नहीं जाएगा। कुछ भी करो बिना मेहनत में, इतने सुंदर सरल सहज धन रत्न है। और उसी रत्न ही मरने के बाद आपका साथ देता है। बाकी धन तो मरने से पहले को खींच लेते हैं, गवर्नमेंट ले लेता है, कुछ कुछ वे ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, मरते हाथ हाथा से छूट जाता है, फिर तो जमराज पकड़ के मारता है। दुनिया भर पूरे शरीर जिंदगी भर जिसके लिए किया, नथिंग इज हेल्पिंग। लेकिन ये धन जो जितना कमाया, मरने के बाद भी वो अकाउंट देखा जाए, अरे इतने नाम है, जाओ ऊपर, वही मदद करेगा, वो अजर अमर। बाकी करेंसी कोई दूसरा यहाँ चलेगा नहीं इनके लिए। एक करेंसी इंटरप्लानेटरी करेंसी, हर जगह में चलता है। किसी भी लोक में चले जाओ, नाम सुन करके सब त्रस्त हो जाएंगे, भगवत नाम। तो ये जो महाधन है, महाधन है, चाहे किसी भी प्रकार आप शुद्ध हो, अशुद्ध हो, क्या मिक्स हो, किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में हो, केवल नाम लेना चाहिए। और बाकी कलियुग के लिए कहा गया कि बाकी युग में तो थोड़ा बहुत आयु था, बुद्धि था, बल था, और बस वो भी तो नहीं है। इस युग में वी हैव होपलेस केस, तो हमारे ओनली होप इज दिस, भगवान के नाम। तो इसलिए वही कहे हैं। और इसी को कहा गया है कि अगर फाइनल एग्जाम सभी का है, जब ये बोर्ड एग्जाम का सीजन चल रहा है, कहीं का पेपर है बोर्ड एग्जाम, मतलब असली बोर्ड एग्जाम है मृत्यु। उसी समय डिसीजन होता है कि आगे की तरह क्या होगा, दोबारा जन्म होगा, अगर जन्म होगा तो कहाँ होगा, कौन सा एड्रेस है, कौन सा शरीर में होगा, या सीधा ऊपर जाएगा, या क्या भूत प्रेत बना, क्या होगा। दिस इज दी पॉइंट, डिसीजन पॉइंट में डिसीजन। तो इसी में क्या करते हैं, इसी के समय अगर नाम केवल याद हो जाए, नाम स्मरण हो जाए, अंत काले चमामेव, पास हो गए, फिर अब दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा। जन्म नहीं होगा तो फिर खाता खुलेगा नहीं, तो ऑडिट होगा नहीं, है ना। जिसका जन्म नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई इतने सारे टेंशन जन्म होने से होता है, तो जन्म ही नहीं होगा। जन्म सुधर जाएगा, जन्म सुधर जाने से मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा सारे दोष सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। केवल फाइनल एग्जाम में सक्सेस हो जाना। और फाइनल में सक्सेस होने का एक ही काम है, मरते समय नाम याद है, नाम स्मरण, अंते नारायण स्मृति। यही भागवती सिद्धांत है। चाहे योग, निष्ठा, ज्ञान, ध्यान, किसी भी प्रकार से जाओ, अगर अंते नारायण के स्मरण नहीं हुआ, एवरीथिंग फेल, कुछ नहीं होगा। तो नारायण स्मृति होगा कैसे? ऐसे करेंगे नहीं कुछ, या ऐसे ही याद आ जाएगा? नहीं, जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा, तब अंत समय वही याद आता है, यही याद आता है। तो इसलिए हम यही शास्त्र कहते हैं, भागवत शास्त्र, कि जीवन भर इस नाम को, इतनी महिमामयी साक्षात नाम और नामी, नाम की महिमा इसलिए कहा जाता है कि भगवान अनंत है और भगवान उनके नाम से अभिन्न है। ये भौतिक शरीर वाले का नाम अलग होता है, शरीर अलग होता है, एड्रेस अलग होता है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान का नाम ही भगवान है। नाम के अंदर ही भगवान है, भगवान के लीला है, भगवान के धाम है, भगवान के गुण है, सब कुछ नाम के अंदर ही है। इस प्रकार जान करके नाम को कोई करे। मजे की बात तो ये है, हम लोग बैठते हैं कि हम तो सुबह उठ करके 8 माला बैठ करके किए, सब बैठ करके सड़क में, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भगवान साक्षात है, भगवत नाम साक्षात भगवान है। भगवान को धारण करने का हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, इंद्रिय की ताकत नहीं भगवान के नाम को धारण कर पाए ना, वी कांट। हमारे जीव हमें काम है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, तो फिर कैसे उद्धार होगा? बोले केवल सेवा करने की इच्छा पर, सेवान्मुख है जिह्वा दो, जिह्वा से शुरू करो। मैं चाहता हूँ प्रभु आपका नाम भजन करने के लिए, बोलने के लिए चाहता हूँ,
तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं एवं स्फुरति हृदय स्फुरण होते हैं। तो उनके कृपा से हम कुछ दिन चैंटिंग कर पाते हैं, उनकी कृपा है, हमारा प्रयास नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम केवल इच्छा प्रकट किए, प्रभु हम चाहते हैं करने के लिए, तो प्रभु स्वयं स्वयं आ जाते हैं। किसी को फोन कर बोल देते थोड़ा मदद करो ना, स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आ करके अपने जिह्वा पर प्रकट होते हैं, तब हम कुछ नाम उच्चारण कर पाते हैं। तो ये अभ्यास हम जितने करेंगे, इस अभ्यास के बल पर हो सके अंत समय में भी याद आ जाए, और एक बार अंत समय में आ जाएगा गया, फिर दोबारा यहाँ आना ही नहीं, फिर सदा सदा के लिए परम सुख और शांति भगवत धाम में चले जाएंगे। और इसी की प्राप्ति करना ही हमारा एकमात्र जीवन के लक्ष्य है, और कुछ नहीं। वो इतने नहीं जानते तो कितने बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ के फंसते हैं। यही जानना और इसी को अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना जो इतने कलियुग में इजी है, इसीलिए बोलते हैं कलियुग सबसे महान युग माना गया। यद्यपि दोषों के सागर है, समुद्र जैसा दोष पड़ा हुआ है, लेकिन अस्ति एक महान गुण है, एक इतनी बड़ी महागुण है कि कीर्तनात् एव कृष्णस्य, केवल श्री कृष्ण का, अन्य का नहीं, श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से ही मुक्त होकर के भगवत धाम परम ब्रजेत परम धाम को प्राप्त कर जाओगे। तो इसलिए अभी हमारे पास जितने भी शक्ति, बुद्धि, वृत्ति, आयु बचा है, अब तो गए, रिटायरमेंट के लाइन पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जितने बता है, एक आध दिन हो, जितने समय जो भी शक्ति बुद्धि है हमारे पास, उसको पूरा का पूरा लगा करके इस नाम के शरण में आना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। तो इसी से ही हमारा कल्याण निश्चित है, निहित है, और देयर इज नो अदर वे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।